एक गांव था रामनगर, जहां के आम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। जब भी आम का समय आता तो कई देशों से आम खरीदने की होड़ मच जाती। जैसे जैसे मांग बढ़ती वैसे वैसे आम के दाम भी बढ़ने शुरू हो जाते और धीरे धीरे वो गांव पूरे देश में सबसे धनी गांव बन गया। रामनगर गांव की तरक्की को देखकर पड़ोस के गांवों के लोग रामनगर के लोगों से जलने लगे और एक दिन पड़ोस के सभी गांवों ने मिलकर एक महापंचायत रखी, जिसमें यह तय हुआ कि रामनगर गांव हमें भी आगे बढ़ाने में हमारी मदद करे। लेकिन रामनगर के गांव के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और रामनगर के प्रधान ने पड़ोस के गांव के सभी प्रधानों से कहा, देखिए भाई, हमारी तरक्की हम लोगों की ही मेहनत की बदौलत हुई है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप भी तरक्की करो तो आप सबको भी हमारी ही तरह मेहनत करनी होगी। ये बात उन सभी प्रधानों को अच्छी नहीं लगी और वो रामनगर के प्रधान को धमकी देकर चले गए। लेकिन उन सभी प्रधानों में से एक प्रधान ने यह फैसला किया कि वो रामनगर गांव के आम के बगीचे को बर्बाद कर देगा और उसी दिन वो एक तांत्रिक के पास जाता है जो प्रेत आत्माओं को अपने कब्जे में रखता है। तांत्रिक बाबा, मुझे रामनगर गांव के आम के बगीचे को बर्बाद करना है। ठीक है, मैं उस आम के बाग को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन तुमको मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ बोलिए तांत्रिक बाबा, क्या है आपकी शर्त? मैं आपकी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको आम के बगीचे को बर्बाद करना ही पड़ेगा। मुझे एक आदमी चाहिए जिसकी आत्मा को मैं अपने कब्जे में करके उससे ही रामनगर के आम के बागों को बर्बाद करवाऊंगा। ठीक है बाबा, मैं किसी आदमी को लेकर आता हूँ। प्रधान पड़ोस के गांव के एक लड़के को पकड़ लाता है और उसे तांत्रिक के हवाले कर देता है। तांत्रिक उस लड़के को तंत्र मंत्र से अपने कब्जे में कर लेता है और एक शैतान को बुलाता है। वो शैतान उस लड़के के शरीर में प्रवेश कर जाता है। लड़के के शरीर में प्रवेश करते ही वो शैतान बोलता है, बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? तांत्रिक शैतान को रामनगर गांव के आम के बाग के बारे में बताता है और इतना सुनते ही शैतान तेजी के साथ रामनगर गांव की तरफ बढ़ता है और रामनगर पहुंचकर आम के बाग को तहस नहस कर देता है। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है, लेकिन शैतान आम के बाग को तहस नहस करने के बाद सीधे तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। उसके बाद गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर शैतान के बारे में प्रधान को बताते हैं तो प्रधान गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है, ये जरूर हमारे पड़ोसी गांवों का काम है, इसका पता मैं लगा कर रहूंगा। सभी गांव वाले और प्रधान ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन टूटे हुए पेड़ों के बीच से एक परी निकल कर आती है और प्रधान को बताती है कि आम के बाग को तोड़ने के लिए शैतान को भेजने वाला तुम्हारे पड़ोसी गांव का प्रधान है, जिसने तांत्रिक के सहारे एक शैतान को जगाकर तुम्हारे बाग को नष्ट करवाया है और तुम्हारे ही गांव के एक लड़के को अपहरण करके वो तांत्रिक के पास ले गया है। उसी की वजह से वो शैतान जाग उठा है। परी के मुंह से ऐसी बात सुनकर पूरे गांव में खलबली मच जाती है। सभी परेशान हो जाते हैं तो गांव का प्रधान परी से कहता है, हे परी, हमारे ऊपर आई इस भयंकर विपदा से हमें बचाइए। हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम उस प्रधान से बदला ले सकें और उस शैतान को मारकर उस बच्चे को आजाद कर सकें। अगर तुम्हें उस दुष्ट मुखिया और शैतान से बदला लेना है तो तुम्हें एक सिद्ध बाबा के पास जाना होगा। उसके बाद परी उन सभी को सिद्ध बाबा का पता बता देती है और सभी लोग सिद्ध बाबा के पास जाते हैं। इस बात का पता जब तांत्रिक को चलता है तो वो उन सभी को रोकने के लिए उस शैतान को भेजता है और शैतान उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। शैतान को अपने सामने देख प्रधान परी को याद करता है और परी को याद करते ही वो तुरंत उन लोगों के पास आ जाती है और अपनी छड़ी से शैतान को वहां से भगा देती है। उसके बाद सभी लोग साधु बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी घटना बताते हैं। मैं आप सभी की परेशानी को समझ गया। अब मैं तुम लोगों की मदद करूंगा और उस शैतान के आतंक से तुम लोगों को बचाऊंगा। उसके बाद बाबा हवन करते हैं और मंत्रों से सिद्ध किया हुआ जल प्रधान को देते हैं और कहते हैं, प्रधान जी, इस जल को लीजिए। जब भी वो शैतान आपके गांव पर हमला करे तो आप इस जल को उसके ऊपर फेंक देना, जिससे वो शैतान भाग जाएगा और आप लोग अपने गांव के बीचों बीच हनुमान जी का एक मंदिर बनवाइए, जिससे तांत्रिक के मंत्रों का असर उस पर नहीं होगा। साधु बाबा की बात को मानकर
गांव वाले और प्रधान जी गांव में हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाते हैं। इस बात का पता जब तांत्रिक को चलता है तो वो क्रोध से आग बबूला हो जाता है और वो तुरंत उस शैतान को इस मंदिर को तोड़ने के लिए भेजता है। और शैतान तांत्रिक की बात मानकर गांव की तरफ बढ़ता है। गांव आने के बाद शैतान जैसे ही मंदिर के पास पहुंचता है, मंदिर का पुजारी हनुमान जी के गदा को लेकर शैतान को मारता है। गदे की चोट से शैतान जमीन पर गिर के मर जाता है। फिर पुजारी उस तांत्रिक के पास जाता है और उस तांत्रिक को भी गदे से मार डालता है। तांत्रिक गदे की चोट से घायल होकर बोलता है, अरे दुष्ट पंडित, हनुमान जी के गदा से मुझे डराता है। जिस शैतान को तूने मारा है, ऐसे सैकड़ों शैतान मैं पैदा कर सकता हूँ। मेरे जैसे तांत्रिक से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। ये लड़ाई हमारे और तुम्हारे बीच की नहीं है। अब ये लड़ाई धर्म युद्ध बन चुकी है और धर्म युद्ध वही जीतता है जो सही मार्ग पर चलता है। तू उपदेश तो बहुत अच्छा देता है। मरने से पहले और कुछ उपदेश हो तो हमें सुना दे और उसके बाद मरने के लिए तैयार हो जा। पंडित तांत्रिक को रोकता है। तब तक रामनगर का प्रधान साधु बाबा द्वारा दिए हुए जल को लेकर पीछे से तांत्रिक के शरीर के ऊपर डाल देता है। जल के प्रभाव से तांत्रिक जलने लगता है और बचाओ बचाओ चिल्लाता है। मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये बताओ कि जिस बच्चे को तुमने चुराया था वो बच्चा कहाँ है? उसे प्रकट करो। पहले तुम आग बुझाओ, उसके बाद मैं बच्चे को प्रकट करता हूं। नहीं, तुम्हारी बातों का कोई भरोसा नहीं। पहले तुम बच्चा वापस करो। तांत्रिक प्रधान की बातों को मानते हुए बच्चे को आजाद कर देता है। प्रधान उस लड़के को अपने पास बैठा लेता है और तांत्रिक के ऊपर पूरा जल उड़ेल देता है। तांत्रिक धू धू कर जलने लगता है और गांव वाले अमन चैन से रहने लगते हैं।